अमेरिका ने डॉलर को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो देश अमेरिका की बात न माने उन पर सैंक्शंस लगा दो। जैसे रूस और ईरान को अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया। चीन की टेक कंपनियों पर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। रूस यूक्रेन के बाद अमेरिका ने रूस के एसेट्स को सीज कर दिया था और रूस के पास जो रिजर्व करेंसी डॉलर्स में थी उसके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी थी। जैसा रूस के साथ हुआ ऐसा कल के दिन अमेरिका किसी और देश के साथ भी कर सकता है और यही कारण है कि ब्रिक्स देश इस अमेरिका द्वारा बनाए गए इस सिस्टम के सामने अब अपना खुद का सिस्टम रख रहे हैं। ऐसा करने से वे अमेरिकी दबाव से बच सकेंगे, अपने आर्थिक फैसले खुद ले सकेंगे और अपनी करेंसी को मजबूत बना लेंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस ने भी धीरे धीरे डॉलर में ट्रेड कम कर दिया है। रूस अब ज़्यादातर व्यापार युआन, रूबल या बार्टर में करता है। भारत को भी रूस तेल लोकल करेंसी में ही देता है। साथ ही जब अमेरिका ने रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया तो उसने एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना दिया, SPFS। चीन भी डॉलर को फाइनेंशियल हथियार मानता है। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चीन भी युआन में ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही चीन दुनिया के 40+ देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर चुका है और अब वो गल्फ से भी तेल युआन में खरीदने की बात कर रहा है। ब्रिक्स भी डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई करेंसी शुरू करने पर काम कर रहा है। भारत और UAE के बीच साल 2023 में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था, जहां दोनों देशों ने ट्रेड को डॉलर के बजाय दिरहम और रुपये में करने का फैसला किया। आसियान देशों ने भी आपस में लोकल करेंसी पे पेमेंट करना शुरू किया है। कई देश अब डिजिटल करेंसी बना रहे हैं ताकि वो स्विफ्ट जैसे US कंट्रोल नेटवर्क से आज़ाद हो सकें। साथ ही ब्रिक्स देश दुनिया के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जैसे कि स्वेज कैनाल, हॉर्मुज स्ट्रेट, हिंद महासागर को कंट्रोल करते हैं। इन देशों के पास फॉसिल फ्यूल से लेकर रेयर अर्थ मेटल्स तक का भंडार है। ऐसे में इन देशों के पास काबिल लेवरेज है जो आसानी से एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जो डॉलर को बाईपास कर सके। और शायद ब्रिक्स देशों की इसी ताकत का नतीजा है कि आज ट्रंप और पूरा पश्चिम ब्रिक्स के उदय से इतना असहज महसूस कर रहा है।